हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है मोहनदास के बारे में। मोहनदास मतलब महात्मा गांधी जी। उनका बचपन का नाम था मोहनदास। महात्मा ऐसे नहीं बने थे, वो उनके कामों ने, उनके कार्य ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। चलो ठीक है, चालू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को, तो जो इनके पिता है ना, उनका नाम है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी कौन है? महात्मा गांधी के पिता है। और गांधी जी का बचपन का नाम क्या है? मोहनदास। ठीक है, तो ये बात है गुजरात में पोरबंदर रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को एक बच्चे का जन्म होता है। उनका नाम होता है मोहनदास। ठीक है, कहाँ की बात है? गुजरात में एक रियासत थी, उसका नाम था पोरबंदर। पोरबंदर रियासत। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास का जन्म होता है। उसके बाद में उनकी कस्तूरबा गांधी, जो कि बाद में उनकी पत्नी, उनसे शादी होती है। कस्तूरबा गांधी उनका नाम होता है। उनकी माता का नाम था पुतलीबाई और करमचंद गांधी की संतान थे मोहनदास जी। उसके बाद में उसके जो ठीक है, उनकी स्कूली शिक्षा हो जाती है यहाँ पर यहीं पे पोरबंदर में ये स्कूली शिक्षा करते हैं। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद में ये जो है ना, वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। 1888 की ये बात है। 1888 में लंदन चले जाएंगे स्कूली बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए, LLB करते हैं ये। इसके बाद में वहाँ पे कुछ साल तक रहते हैं। फिर वहाँ से जो है ना, वो भारत में आ जाते हैं। भारत में वो अपनी वकालत का कुछ पैसा काम करते, प्राइवेट धंधा ही करते हैं एक प्रकार से, थोड़े कुछ सालों के लिए। बाद में जो है ना, वो दक्षिण अफ्रीका चले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में जो उनका समय होता है ना, वो होता है 1893 से लेके 1914 तक। कहने का मतलब टोटल 20 साल तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। दक्षिणी अफ्रीका में जैसे कि ब्लैक एक्ट था, काले गोरों का वहाँ पे भेद होता था ना, तो काले लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। तो उनके सपोर्ट में वहाँ पे वो सत्याग्रह भी चलाएंगे। टोटल 20 साल तक वहाँ पे रहेंगे। इसके बाद में हमें पढ़नी है, अब जो हमारे सिलेबस में है ना, हमें उनकी भारत यात्रा के बारे में पढ़ना है। भारत में उन्होंने जो काम किए थे, जो सत्याग्रह किए थे, जो आंदोलन किए थे, उनका जो सत्य अहिंसा की जो उनकी विचारधाराएं थी, जो उनकी धारणाएं थी ना, उन चीजों को हम लोगों को पढ़ना है अपनी क्लास में। तो ठीक है, चालू करते हैं। तो क्या होता है ना कि 9 जनवरी 1915 को वो भारत में आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से आते हैं वो। तो जब वो भारत में आते हैं ना, तो एक प्रकार से भव्य स्वागत तो होता है उनका। फूलों के साथ में उनका स्वागत किया जाता है, फूलों की बरसात की जाती है। एक प्रकार से बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, भव्य स्वागत होता है उनका। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो है ना, ब्लैक एक्ट को खत्म करने के बाद में प्रसिद्धि काफी हो चुकी थी उनकी। एक पतला लंबा एक लड़का है, और उसने जो है ना, मतलब भारत का जो है वो, और उसने दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक एक्ट को खत्म कर दिया था। और काले गोरों का जो उनका वहाँ पे भेदभाव होता था ना, उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। वो चीज़ काफी पॉपुलरिटी प्राप्त कर चुके थे वो। बाद में क्या होता है ना कि 1916 की बात है। 1916 में एक लखनऊ समझौता होता है। वहां पर वो लखनऊ समझौते में भाग लेने के लिए जाते हैं और कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो वहां पे एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। शुक्ला जो है ना, किसान थे। और वो जो है ना, अपने वो बिहार में चंपारण जगह थी, वहां का था। तो अपनी समस्याएं लेके आया था महात्मा गांधी के पास में, कि ऐसी ऐसी कुछ समस्या है हमारी, तो आप सुन लीजिए एक बार के लिए। और वो सुन लेते हैं। तो वो उनके सत्याग्रह थे, वहां पर उन चीजों को पढ़ेंगे। इससे पहले जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उनके बारे में, जैसे कि उन्होंने जो है ना, कुछ पुस्तकें लिखी थी, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर निकाले थे, वो बता देती हूँ एक बार के लिए मैं आपको एक दो। जैसे कि जो महात्मा गांधी है ना, उनको कई कई उनकी अलग उपनाम भी है, उनको कई अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उनको एक शब्द आता है बापू जी। जो ये बापू जी शब्द है ना, इसका मतलब गुजराती भाषा में होता है पिता को। जो पिता होता है ना, उसको बाबू जी कहा जाता है। तो अपने देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को ये नाम दिया था, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने बापू किसे कहा था? बापू कहा था महात्मा गांधी जी को। एक शब्द आता है राष्ट्रपिता की। राष्ट्रपिता कहकर भी किसी व्यक्ति ने उनको संबोधित किया था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। इसके अलावा जैसे कि उनको अलग अलग नाम दिए गए। राष्ट्रपिता उनको कहा था नेताजी, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
इसके अलावा जिनको और उपनाम दिए जाते हैं, जैसे कि उस टाइम का एक प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसका नाम था चर्चिल। चर्चिल ने तो देखो टोंट में उनको व्यंग्य रूप में कहा था कि वो गांधी जी ने कुछ नहीं, देशद्रोही है वो तो। उनको हाडमास का पुतला कहा था। पतले थे काफी, शरीर से कोई हट्टे कट्टे नहीं थे, पतले थे, तो उनको हाडमास का पुतला कहा था। एक व्यक्ति था आइंस्टीन नाम का, उन्होंने कहा था। इसके अलावा जैसे कि काफी उपनाम और भी दिए गए थे उनको, ये चीजें। इसके बाद में देखते हैं हम उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर निकाले थे, समाचार पत्र, गांधी जी के द्वारा चलाए गए समाचार पत्र। समाचार पत्र जैसे कि इंडियन ओपिनियन, पहले नंबर का मैं बताऊं तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, भारतीय विचार। भारतीय विचार ये न्यूज़पेपर कहाँ निकाला था? दक्षिण अफ्रीका में जब वो थे ना, तब निकाला था ये न्यूज़पेपर। इसके बाद में आता है एक था यंग इंडिया नाम का, भारत में रहते हैं तब चलाते हैं यंग इंडिया। यंग इंडिया चलाया था अहमदाबाद में, और ये चलाया गया था 1919 में, ठीक है। तीसरा था इनका हरिजन नाम का एक समाचार पत्र था। जो हरिजन समाचार पत्र है ना, उसके मराठी भाषा में भी अलग, इनका मराठी भाषा में इसका अनुवाद होता था, और ये मराठी भाषा में भी और गुजराती भाषा, दो भाषाओं में ये निकाला जाता था हरिजन समाचार पत्र। ये इनके 3 समाचार पत्र थे। इसके अलावा जैसे कि इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, बुक प्रकाशित, बुक भी, किताबें लिखी थी इन्होंने। जैसे कि उनके नाम मैं आपको बताऊं तो उनके नाम है, जैसे कि एक था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ना, उन्होंने मतलब यरवदा जेल में रहते हुए उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसके अलावा जैसे कि वो भगवत गीता को काफी पढ़ते थे, भगवत गीता को काफी पढ़ते थे, तो भगवत गीता से उन्होंने प्रेरित होकर जो है ना, जैसे गीता बोध लिखा था, गीता की महिमा लिखी थी, अनासक्ति योग लिखा था। एक इन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर चीजें लिखी थी, जैसे कि द की ऑफ हेल्थ। द की ऑफ हेल्थ का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य की चाबी क्या होती है। स्वास्थ्य की चाबी क्या होती है? अच्छा खाना खाओ भाई, ये स्वास्थ्य की चाबी है। तो इन्होंने, ये उनकी किताबें थी, जैसे भगवत गीता। एक बार मैं लिख देती हूँ, जैसे कि गीता के ऊपर उन्होंने चीजें लिखी थी। गीता बोध बोल दो, गीता की महिमा बोल दो, महिमा बोल दो, या एक था अनासक्ति, अनासक्ति बोध, अनासक्ति बोध। एक था सत्य के साथ मेरी प्रयोग, एक की ओ वेल्थ, ये इनकी रचनाएं थी। अब इनके जो जरूरी चीजें हैं ना, वो चालू करते हैं आगे से। जरूरी चीजें के कहने का मतलब कि जिनके कारण ये जाने जाते हैं, जैसे कि सत्याग्रह कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ चलाए थे, आंदोलन कौन कौन से थे, उन्हीं के कारण तो ये पॉपुलर हुए थे महात्मा गांधी, और तभी से महात्मा कहलाए थे। तो जैसे कि प्रथम इनका जो सत्याग्रह था ना, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। टोटल इनका ये नहीं कह सकते, बट भारत में रहते हुए इन 3 सत्याग्रह जो है ना, जिसके भारत में आते ही जो है ना, लगते ही, जैसे 1917 में, 1918 में, 1919 में 3 सत्याग्रह चलाए थे उन्होंने, तो वो पढ़ते हम लोग। पहले नंबर का है चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम है उसका? चंपारण सत्याग्रह। तो इसकी स्टोरी देखो क्या होता है इसमें। ये चलाया जाता है 1917 में। देखो क्या होता है। चंपारण जो जगह है ना, चंपारण जगह है वर्तमान बिहार में अंदर पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले बताया, एक नाम बोला था किसान का नाम, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला जी। तो राजकुमार शुक्ला जो है ना, लखनऊ समझौता होता है कांग्रेस का 1916 में, उस लखनऊ समझौते में वो आते हैं और गांधी जी से वहां पर भेंट करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्या, अपनी जो समस्याएं थी ना चंपारण की, वो सारी समस्याएं गांधी जी को बताते हैं। तो से चीजें वापस रिपीट होती हैं, गांधी जी को वो लेके जाते हैं वहां पर। तो उनकी समस्याएं क्या थी, यहाँ पे सत्याग्रह क्यों करना पड़ा था? तो उनकी समस्याएं ये थी, जो चंपारण जो जगह है ना, वहां पर जो कंपनी थी, वो लोगों को, वो किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करती थी। नील की खेती क्या होती है ना, कि नील की खेती अगर आप एक जमीन पर एक बार कर लोगे ना, तो दोबारा वो भूमि जो है ना, वो भूमि एक प्रकार से उपजाऊ तक खो देगी अपनी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसान जो है ना 1 या 2 साल लगातार 2 साल तक नील की खेती या किसी एक ही जमीन के ऊपर कर लेते हैं ना, तो फिर वो उस जमीन पर दोबारा खेती नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब, आप सिर्फ नील की खेती करने आपको लिए बाध्य था, आप नील की खेती करोगे, आप और किसी की खेती नहीं कर पाओगे, तो किसान फिर खाएंगे क्या? गेहूं कहाँ से आएगी, मक्का तिल चना कहाँ से आएगा? तो खाने के लिए भी उनको फसलों की चीजें जरूरत है, वो कहाँ से, फसल कैसे कहाँ से आएगी फिर? तो बात यही थी कि समस्या उनकी यही थी कि कंपनी के द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, और किसान ये काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो किसानों ने फिर गांधी जी का सहयोग प्राप्त किया, और गांधी जी के सहयोग से जो है ना, वहाँ पर
नील की खेती करनी बंद भी कर दी जाती है, क्योंकि वो अहिंसात्मक तरीके से वहाँ पे जो है ना कंपनी से बातचीत करते हैं और कंपनी को अपनी समस्याएं रखते हैं और कंपनी उनकी बातें मान जाती है और नील की खेती करने उनको बाध्य नहीं किया जाता। फिर यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से ये सत्याग्रह उनका सफल रहता है और ये भारत में उनका प्रथम सत्याग्रह था जो कि सफल रहा था। उसके बाद में जैसे कि दूसरा सत्याग्रह चालू होता है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये होता है 1918 में, मतलब मार्च बोल लो, मार्च के महीना था 1918 में, मार्च 1900, फरवरी मार्च बोल दो, चलो फरवरी और मार्च तक चलता है, फरवरी मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। यहाँ पे समस्याएं क्या थी, यहाँ पे ये था कि हाँ पहली बात ये कि जो खेड़ा जो जगह है ना वो गुजरात में पड़ती है। क्या हुआ था ना कि काफी बारिश हुई थी खेड़ा में, काफी बारिश होने के कारण जो है ना फसलें खराब हो गई थी। और फसल खराब हो गई है तो किसान जो है ना उनको खाने के लिए खुद के पास अनाज नहीं है भाई, वो खुद क्या खाएंगे। तो कंपनी के द्वारा जो है ना उनको एक प्रकार से मजबूर किया जा रहा था, आप जो है ना समय पर टैक्स चुकाओ भाई, आपको समय पर लगान चुकाना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि आपकी फसल खराब होगी, आप पैसे कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, हम कुछ नहीं जानते। आपको समय पर अपना लगान चुकाना पड़ेगा, आपका टैक्स चुकाना पड़ेगा आपको। उनको मजबूर किया जा रहा था जो है ना पूरा, जिससे वसूल मतलब जबरन उनसे वसूली की जा रही थी। तो इसके खिलाफ फिर वो तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, गांधी जी और यहाँ पे एक उनके सहयोगी होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक का नाम है इंदुलाल जी, ये काफी उनके सहयोगी होते हैं। तो मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका सहयोग किया था। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना यहाँ पर भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल करते हैं कहने का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जो है ना लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और सरकार को लास्ट में जाके मानना ही पड़ता है। और क्या होता है ना कि लास्ट में कंपनी जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी वो गांधी जी की बातों को, उनकी मांगों को मान लेते हैं और ये घोषणा की जाती है कि जिन किसानों की फसलें खराब हो चुकी है उनको बाध्य नहीं है, उनको बाध्य नहीं है टैक्स चुकाने के, उनको नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े किसान हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बड़े किसानों से तो भी लगान वसूला किया जाएगा और उनको जरूरी था चुकाना। तो वो ये बातें थी। रिजल्ट इसका भी अच्छा निकला था, ये सत्याग्रह का भी। कहने का मतलब ये पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह तक, पहला वास्तविक सत्याग्रह वो खेड़ा सत्याग्रह था जो कि खुद गांधी जी ने चालू किया था और उनके सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे और इंदुलाल जी थे। ये भी अहिंसात्मक तरीके को आजमाते हुए जो है ना भूख हड़ताल करने के बाद में रिजल्ट इसका भी सकारात्मक आया था। तीसरा सत्याग्रह था गांधी जी का, उसका नाम था अहमदाबाद मील मजदूर। क्या नाम है? अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह। ये होता है, ये 1918 के लास्ट, बीच से लेके लास्ट तक वो चलता है। मार्च अप्रैल के महीने में मान लो, मतलब जैसे फरवरी मार्च में खेड़ा सत्याग्रह किया गया है तो मार्च अप्रैल में जो अहमदाबाद मील ये मजदूर किसान आंदोलन चलता है गांधी जी का। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो मिल मालिक है और जो मजदूर है फैक्ट्री, ये जो है ना मिल मजदूर कहने का मतलब फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मिल मालिक है, जो ओनर है मालिक है और एक तरफ मजदूर है। उन दोनों के बीच में जो है ना एक प्रकार से तालमेल खराब चल रहा है, वो चीजें खिंचाव आ रहा है उन चीजों में, बन नहीं रही है उनकी। और समस्या क्या है, क्या समस्या आ रही है कि बन नहीं रही है। तो जो मजदूर है ना वो एक प्रकार से भाई बोनस की मांग कर रहे हैं। कोई भी त्योहार है, होली दीपावली है, जो है ना उनको बोनस नहीं मिल रहा था। तो वो जो है ना मालिकों से बोनस की मांग कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि हमें हमारा 20%, 20% आप जो है ना बोनस बढ़ाओ, हमें बोनस मिलना चाहिए, हमारा जो वेतन है ना वो 20% आप बढ़ाओ। तो ये उनकी मांगे थी, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी। तो बाद में क्या होता है ना, गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह को संभालते हैं और यहाँ पर वो भूख हड़ताल करते हैं। और जो है ना उनके यहाँ पर भी अहिंसात्मक प्रदर्शन के बाद में जो मिल मालिक थे ना, यहाँ पे मिल मालिक का नाम है अंबालाल साराभाई। मालिक का नाम याद रखना, क्या नाम? ऐसे अहमदाबाद मिल मजदूर, ऐसे है अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई। ये मिल जो है ना, जो फैक्ट्री है ना, उसका मालिक है अंबालाल साराभाई। तो इनके साथ में गांधी जी भेंट करते हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और अंबालाल साराभाई से बातचीत करने के बाद में जो है ना, तो गांधी जी के प्रयत्नों से उनके सकारात्मक रिजल्ट निकल के आते हैं। और ये वो क्या थे
कि अब तक जो 20% बोनस की मांग की जा रही थी ना, अब वो जो है ना 35% मिल गया था उनको। कहने का मतलब जो सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा मिल गया था भाई, बहुत अच्छे हुआ था ये। 35% बोनस के साथ में जो है ना ये सत्याग्रह भी गांधी जी का सफल रहा था। तो इस प्रकार से 3 सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने चलाए थे, भारत में आते आते ही अपना चमत्कार दिखा दिया था। अपने अपना जो करिश्माई व्यक्तित्व था उनका, चमत्कारी व्यक्तित्व था ना उनका, वो लोगों ने देख लिया था कि ऐसे ही हमने जो बातें सुनी है, उड़ती उड़ती हवाओं में सुनी है, वो बातें झूठ नहीं थी। ये व्यक्ति सच में जो है ना चमत्कारी है, ये व्यक्ति सच में अपने बातों पर अमल रहने वाला, ये जो कहता है वो करके दिखाता है। और इसकी जो सत्य और अहिंसा की जो नीति है ना, उस पर अगर आप चलोगे ना, कहने का मतलब यही है कि जैसे मैंने बताया 1-2 क्लासों में कि आप शांति को अपनी नीति बनाओ, अपना हथियार बनाओ, जरूर आपको सफलता मिलेगी। कोई व्यक्ति बल को अपना हथियार बनाता है, उसको सफलता मिलती है। जो शांति को हथियार बनाता है उसको। और कई व्यक्ति, जैसे मैंने पिछली क्लास में हम देखें, जो कि शिक्षा को हथियार बनाते हैं, वो थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तो शिक्षा को हथियार बनाते। उन्होंने जो है ना, गांधी जी ने शांति को अपना हथियार बनाया था और उन्होंने जो है ना अपने कामों में सफलता प्राप्त की थी। ये बात है। फिर आगे आता है इनका हाँ, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, फिर इनके आंदोलन चालू करेंगे। इन्होंने कुछ आश्रम बनाए थे। कहने का मतलब गांधी जी ने सर्व साधारण जनता से जुड़े रहते हैं। उन्होंने आश्रम बनाए थे 4, वो देखो। दक्षिण अफ्रीका में जब ये थे ना, तो इन्होंने एक आश्रम बनाया था, उसका नाम था फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स। एक आश्रम था टॉल्सरॉय। टॉल्सरॉय जो जगह है, एक बस्ती है टॉल्सरॉय, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। जब ये भारत में आते ना, तो भारत में भी 2 आश्रम बनाएंगे। तो इसका नाम है, पहले का साबरमती आश्रम और चौथे का नाम है यहाँ पे वृद्ध आश्रम। वृद्ध बोल दो उसको, या फिर उसको सेवाग्राम आश्रम बोल दो। ये 4 आश्रम जो गांधी जी के द्वारा बनाए गए थे, प्रमुख है इनके। चलो ठीक है बच्चों, कल चालू करेंगे। इनकी थोड़ी बहुत चीजें रह जाती है, मुख्य रूप से इनके 3-4 आंदोलन रह जाते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।